नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आर.एस. टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। द आंसर यू नीड। आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हमेशा ही चलते रहते हैं और एज अ ह्यूमन हम सब की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न चलते ही रहते हैं अपनी लाइफ से जुड़े हुए, और उनके सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये रीडिंग मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने, द आंसर यू नीड। हो सकता है इस रीडिंग के माध्यम से ईश्वर आपको आपके सवालों के जवाब देना चाहते हों। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए। 2 इमेजेस हैं। जो इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है उस इमेज को सिलेक्ट करें, वही आंसर्स आपसे रिलेट करेंगे। कन्फ्यूजन हो तो दोनों देख लें, हो सकता है दोनों में कोई मैसेज या दोनों में कोई आंसर आपके लिए छुपा हो। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में है। मैं अपनी हर रीडिंग में बताती हूँ कि मैं फ्री लाइव सेशन डेली लेने आती हूँ, और डेली मुझे बहुत सारे लोगों को मना करना पड़ता है क्योंकि वो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज़ अपने कर्मा ख़राब मत करिए। बार बार ये मैसेज मुझे चैनल होता है और वही चैनल मैसेज मैं आपको पहुंचाती हूँ कि अपने कर्मा ख़राब मत करिए। ऐसा काम मत करिए कि ईश्वर की नाराज़गी आपको हासिल हो। हमें नहीं पता हमारा कौन सी छोटी सी एक गलती हमें कितने बड़े जोखिम में डाल सकती है। हम नहीं जानते अपना फ्यूचर, तो हम ऐसा काम क्यों करें कि हम ईश्वर की नाराज़गी को हासिल करें। एक डॉक्यूमेंट्री मैं देख रही थी, पढ़ रही थी, जिसमें अभी जो अहमदाबाद में कुछ टाइम पहले, आई थिंक मई 12 की बात है, जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बारे में पढ़ रही थी। तो जो भी पीएलआर एक्सपर्ट हैं उन्होंने उस पर जो भी डिपार्टेड सोल्स थी उनका पीएलआर किया था, डिपार्टेड सोल्स का देखा था, पीएलआर के द्वारा देखा था कि ऐसा क्यों हुआ, ये इंसिडेंट क्यों हुआ। तो उसमें उन्होंने, एंजल्स ने बताया उनको, जो भी उनकी स्पिरिचुअल टीम थी उन्होंने बताया कि वो जितने भी लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे उसमें से सिर्फ 3 ऐसे सोल्स थे जो उस वक़्त जब ये हादसा हुआ, सिर्फ 3 ऐसे सोल्स थे जो उस वक़्त ईश्वर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे और ईश्वर को निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। और उन 3 सोल्स को मुक्ति मिली। मतलब वो जो 3 सोल्स थीं, डिपार्टेड सोल्स, उनको एकदम से उनकी जो स्पिरिचुअल टीम थी उन डिपार्टेड सोल्स की, वो उनको लेने आई और उनको लेकर सीधा जिस लोक में उनको जाना था उनको लेकर गई। और जो एक सर्वाइवर थे उनके बारे में मैं अभी बताऊंगी, बट बाकी जितने भी लोग थे उस पर्टिकुलर प्लेन में, उन्होंने किसी न किसी पास्ट लाइफ में उन सभी ने वो पहले कोई कबीले वगैरह हुआ करते थे, तो किसी कबीले के उनमें से कोई
कबीले के कोई राजा थे या कोई कबीले के कोई मेन अथॉरिटी पर्सन थे, 2-3 जने। उन्होंने बाकी के लोगों को गाइड किया, मतलब बाकी के लोगों से कहा था कि एक जिस कबीले में या जिस जगह पे उन्हें वहाँ पर कुछ अ, मतलब जिस कबीले को वो हासिल कर, आई डोंट नो, मुझे पूरी स्टोरी तो नहीं पता, बट जो कबीले के अथॉरिटी पीपल थे, उन्होंने कहा था कि इस पूरे जंगल को, वो एक जंगल था वहाँ पर, एक बहुत ही घना जंगल था, उसमें बहुत सारे पशु रहते थे और प्राणी थे, मतलब वो प्राणी भी थे उसमें बहुत सारे, और जीव जंतु पशु पक्षी सभी थे, और पेड़ थे बहुत सारे। तो जो अथॉरिटी फिगर्स थे वहाँ के कबीले के, उन्होंने कहा था अपने डाउन स्टाफ को कि भाई इस पूरे जंगल को आग लगा दो, भस्म कर दो इसको। तो जो बाकी के लोग थे, उन्होंने उस पूरे जंगल को आग लगा दी, जिसकी वजह से अनगिनत लोगों की मृत्यु हुई जलकर। लोगों की, प्राणी पशु पक्षी, जो जीव जंतु पेड़ पौधे सभी नष्ट हो गए, और पूरा का पूरा वो जंगल तबाह हो गया, जल के भस्म हो गया। तो वो कर्मा किसी का भी कैसा भी कर्मा हो, खाली नहीं जाता। तो वो जो जितने भी लोग थे उस पर्टिकुलर प्लेन में, ये वही सोल्स थी जिनको इसी जिस तरीके से उन्होंने किसी और को जला के मृत्यु के घाट उतारा था, उसी तरीके से वो कर्मा उनको वापस मिला किसी और लाइफ में, मतलब इस प्रेजेंट लाइफ में, और ये सभी जल के भस्म हुए। तो अम, मतलब मैं उन सभी डिपार्टेड सोल्स के लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको यथास्थान पहुँचाएं और अपनी शरण में लें। पर मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कर्मा लौट कर आता है, और आपको नहीं पता कि कर्मा किस तरीके से आपके पास लौट कर कब आएगा, आपको नहीं मालूम। और वो जो एक सर्वाइवर जो बचे थे, वो उस कबीले में भी थे, और उस टाइम वो उस कबीले से भाग गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, ये जो कह रहे हैं इस काम को मैं नहीं करूँगा। तो वो वहाँ से भाग गए, वो जो एक सर्वाइवर जो बचे थे वो वहाँ से भाग गए, और वो उस काम में शामिल नहीं हुए बाकियों के साथ। और आप देखिए ईश्वर का करिश्मा कि इस लाइफ में भी वो बच गए, इस लाइफ में भी ईश्वर ने उनको बचा लिया, क्योंकि वो उस पूरी साजिश का हिस्सा नहीं थे। तो इस लाइफ बर्थ में भी उनको बचा लिया गया। इट इज़ द कर्मा विच हैज़ बीन रिवॉर्डेड। उनको तो रिवॉर्ड मिला, और जो बाकी थे उनको कर्मा मिला। तो मैं हर किसी को यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़, मुझे बार बार ये मैसेज चैनल हो रहा है ईश्वर, मेरी जो स्पिरिचुअल टीम है उसके द्वारा, मेरे जो गुरु हैं उनके द्वारा, कि अपने कर्मों को सही करिए। अपने कर्मों को बार बार ये मैसेज चैनल हो रहा है, अपने कर्मों को सही करिए। ऐसा कोई काम मत करिए जो गलत हो। इसी संदर्भ में इस बात को मैंने इतना जो बताया है, वो इसलिए बताया है क्योंकि आपसे गुजारिश की जाती है कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसका महत्व शायद आप लोग नहीं समझ रहे हैं, बट एनर्जी एक्सचेंज इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी के घर जाकर पानी भी पीते हैं तो वो भी एक कर्मा है, और वो कर्मा किस रूप में आपको वापस मिलेगा, या किस रूप में आपको उस पानी का कर्ज चुकाना पड़ेगा, ये आपको नहीं पता।
मैं एक छोटी सी एग्जांपल इस तरह से बता रही हूँ कि एक पानी का ग्लास भी अगर आप किसी के घर जाकर पीते हैं या कहीं भी पीते हैं फॉर दैट मैटर, तो वो भी एक कर्मा आपके जुड़ जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अनदर कर्मा। तो उसका भी आपको जो है कर्ज चुकाना है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो उसी तरीके से अगर आप ईश्वर से फ्री लाइफ सेशन में क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक रूल है, आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। आप किस तरह से वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो आप मेंबरशिप लेकर करिए, या फिर आप पेड क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन पूछिए। और अगर आपको फ्री क्वेश्चन पूछना है तो देन यू हैव टू सी द वीडियो जो मैं पोस्ट करती हूँ डेली। उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। समझिए, इसकी अहमियत को समझिए, इसलिए मैंने ये पूरी बात आपको बताई है। और मुझे जब मैंने वो चीज़ पढ़ी और सुनी मैंने, तो मुझे बहुत दुख हुआ ये सोचकर कि किसने सोचा था कि किस तरीके से क्या होगा। नोबडी हैड एवर इमेजिन्ड। बट कर्मा किस लाइफ में हमें किस तरह से मिलता है ये हम खुद नहीं जानते। और फिर हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट हमें नहीं पता कि हमने अपनी पास्ट लाइफ्स में क्या किया है और हम क्या करके आ रहे हैं। सो ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं मिलकर, और ईश्वर से ये प्रार्थना करनी हम सबको करनी चाहिए कि मालिक हम सब पर अपनी दया व मेहर की दृष्टि बनाकर रखें। हमें हमें गाइड करें कि हम हमेशा सही मार्ग पर चलें। हमसे कोई ऐसा काम ना बन पड़े जो ईश्वर की मर्ज़ी के खिलाफ हो। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करी है। द आंसर दैट दे नीड। इस रेफरेंस में आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, फॉर पाइल नंबर 1, दो कार्ड आए हैं आपके लिए। मैं दोनों ही लूँगी क्योंकि दोनों ही टर्न हुए हैं, फ्लिप हुए हैं।
सो पहला कार्ड है आपके लिए फुलफिलमेंट। जैसे किसी ने पौधा लगाया था और उस पौधे में फल आ गया है जो पूरा पक चुका है, एंड इट इज़ अबाउट, मतलब आपको ये फल मिलने जा रहा है, जैसे आपके कर्मों का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है आपको। ये एनर्जी है, यहाँ पर फुलफिलमेंट की बात हो रही है। तो कुछ मिलने जा रहा है, कुछ मिलने की एनर्जी है। फुलफिलमेंट, ओपननेस, यू शुड बी ओपन टू चेंज। मालिक मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं, प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी को किसी न किसी वे में इफ़ेक्ट करेंगे। और ये सब कुछ डेस्टाइंड है, इट इज़ ऑलरेडी रिटन इन योर डेस्टिनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आपको नज़र आ रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ सम लाइट येलो डॉट्स। तो ये डेस्टाइंड है, इट इज़ ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ये। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी प्लैनेटरी चेंजेस की वजह से आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा, बी ओपन टू दैट, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए। अब ये चेंज क्या होगा ये तो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, बट यू शुड बी एबल टू, यू शुड एक्सेप्ट दैट चेंज, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज, ये कहा जा रहा है। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए द आंसर दैट दे आर लुकिंग फॉर, आप क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू। द आंसर दैट दे आर लुकिंग फॉर पाइल नंबर 1। For pile number 1, for pile number 1, the answer they are looking for, पहला कार्ड आया है लॉयल हार्ट। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, राइट? द आंसर दे आर लुकिंग फॉर कम्युनिटी, अगेन नंबर 8। ये दोनों नंबर 8 से गवर्न हो रहे हैं। तो कुछ कर्मा मिलने जा रहा है, यहाँ पर भी कर्मों की बात हो रही थी, फुलफिलमेंट। और इसीलिए शायद मैंने आज अभी आपको जो बताया कर्मों से रिलेटेड, वो भी आई डोंट नो इसी से रिलेटेड है कुछ, क्योंकि कर्मों की ही बात मैंने करी, और वो बात मैंने नहीं करी एक्चुअली, जो मुझे मालिक चैनल करते हैं, मैं एज इट इज़ आप लोगों के सामने नरेट कर देती हूँ। तो आज ही मैंने ये बात क्यों करी, क्योंकि मुझे आज मैसेजेस तो मुझे रोज़ ही मिल रहे थे, बट आज मुझे स्पेसिफिकली बोला गया कि ये बात बोलो, तो मैंने बोली। तो यहाँ पर कुछ कर्मों से रिलेटेड आपको मिलने जा रहा है, ये एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। थैंक यू मालिक। द आंसर दे आर लुकिंग फॉर चॉपवुड। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 द आंसर दे आर लुकिंग फॉर, the answer they are looking for, pile number 1, again number 8, thinker। Okay, any other card? The answer they are looking for, pile number 1, the answer they are looking for, pile number 1,
वाई। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। इनफैक्ट हम सभी के मन में होते हैं बहुत सारे सवाल जिनके जवाब हमें जानने होते हैं, और इसीलिए शायद ये रीडिंग आपके सामने आई है और यहाँ पर वाई लिखा है। तो डेफिनेटली कुछ जवाब हैं जो आपको ईश्वर अब देने वाले हैं। थैंक यू मालिक, प्लीज़ गाइड करें। एनी अदर मैसेजेस? द आंसर दे आर लुकिंग फॉर, द आंसर दे आर लुकिंग फॉर, फ्लेक्सिबल, the answer they are looking for, by the book। पता नहीं क्यों मुझे बहुत सीरियस एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। एनीथिंग एल्स? यांग, मैं इसको इधर लगा देती हूँ। एनीथिंग एल्स? माय लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। द आंसर दे आर लुकिंग फॉर, टू ऑफ पेंटिकल्स, with five of cups, with 10 of cups। तो आपसे ये कहा जा रहा है, मैं थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई देगा अच्छे से। आई थिंक अभी दिख रहा है। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले तो आपका कंफ्यूजन दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपको कंफ्यूजन है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई डिलेमा है, आप किसी चीज़ को लेकर अनक्लियर हैं, मडल्ड थिंकिंग है, डाउट की एनर्जी में हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन चेंज होने जा रही है। हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे। वो सिचुएशन चेंज होने जा रही है और आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है। फैमिली ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स। फैमिली में जैसे ब्लेसिंग्स आ रही हैं या आपकी फैमिली बनने जा रही है। आई सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन द फैमिली। जैसे लंबे समय के बाद कोई खुश हो रहा है, बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबा समय निकल गया और आपने मेहनत बहुत करी है इसके लिए, क्योंकि यांग एनर्जी आई है। यांग एनर्जी मतलब मैस्कुलिन एनर्जी, पराक्रम, मेहनत। तो आपने इस खुशी को पाने के लिए बहुत मेहनत करी है, वो खुशी अब आपको मिलने जा रही है। यहाँ पर इसका ये मतलब है। ठीक है, टाइम फ्रेम देखेंगे हम। थैंक यू मालिक। प्लीज़ गाइड करें। टेन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है लॉयल हार्ट। ठीक है, यहाँ पर आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट, 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट, 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट, 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट, 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट, 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट, 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट, 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट, 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट, 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट, 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट, 10 ऑफ सॉर्ड्स विद हर्मिट। 10
तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। आप और आपके पार्टनर दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और आपका जो लाइफ पर्पस है वो एक ही है। जो आपका लाइफ पर्पस इस लाइफ बर्थ में है वो एक ही है, बट आपको काफ़ी सारी तकलीफ़ों से गुज़रना था क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई थी। इस वजह से आपकी लाइफ में ये हार्डशिप आपको देखनी पड़ी। हो सकता है बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पर लॉयल हार्ट की एनर्जी थी। तो सेपरेशन दिख रहा है मुझे, या फिर नो कांटेक्ट, या फिर डिवोर्स, क्योंकि आपको इस एनर्जी से गुज़रना था। ये जो सफ़रिंग की एनर्जी है ये आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ ब्लेसिंग की तरह आप इसको कंसिडर करें। ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की गई, और जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है, मतलब एक लेवल पर आप आ चुके हैं, दैट नाउ बोथ ऑफ यू आर एट द सेम लेवल, फ्रीक्वेंसी लेवल। नाउ द टाइम हैज़ कम that you will again restart your journey altogether afresh। दोबारा ये जर्नी शुरू होगी आपकी, दोबारा मिलेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर ये स्नेक मेरी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। स्नेक जो है मीन्स शेडिंग द ओल्ड, एम्ब्रेसिंग द न्यू। आप स्किन, इसकी जो स्किन होती है ये अपनी पुरानी स्किन छोड़ देता है और इसके ऊपर नई स्किन आ जाती है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी आपका पुराना ये कह सकते हैं कि बैलेंस तो नहीं बोलूँगी मैं, पुराना लेखा जोखा जो आपके साथ, जो आपको लर्न करना था, पुराने लेसन्स जो आपको पहले ही लर्न कर लेने चाहिए थे, आपको और आपके पार्टनर को, जो आपने नहीं लर्न करे, तो पहले आपको वो सीखने थे, तो वो आपको सिखाए गए। और जब आपने वो लेसन्स अब लर्न कर लिए हैं, तो आप एक न्यू चैप्टर में एंटर करने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लॉयल हार्ट आया है, और ये नंबर 8 का कार्ड है, दैट मीन्स कर्मा विल बी रिवॉर्डेड। तो आप दोनों का वापस से मिलन होगा, ये एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू मालिक। द मून, विद द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसे लोगों से दूर कर दिया जा रहा है, यहाँ पर कर्मा इज एट प्ले। आपको ऐसे लोगों से दूर कर दिया जा रहा है जो आगे की जर्नी में आपके लिए सहायक नहीं होंगे। ऐसे लोगों से आपको दूर कर दिया जा रहा है, और एक न्यू कम्युनिटी से आप जुड़ेंगे। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी नेक्स्ट जर्नी में आपके सहायक होंगे, आगे की जर्नी में आपकी सहायता करेंगे। ऐसे लोगों से आपका जुड़ाव होता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई।
5 of Wands, with 7 of Swords, 5 of Swords, 9 of Cups। आपको अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को रिमूव करना है जो आपकी लाइफ की जर्नी में आपके लिए सामने से कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं। इतनी समझ ईश्वर ने आपको सिखा दी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के द्वारा कि आपको इतनी समझ आ चुकी है कि आपको उन लोगों को कट आउट करना है अपनी लाइफ से। चॉपवुड का कार्ड है ये। उन लोगों को कट करना है अपनी लाइफ से जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, कंपटीशन की भावना रखते हैं, जेलसी की भावना रखते हैं, बिट्रे करते हैं आपको, पीठ पीछे कुछ और करते हैं, सामने कुछ और करते हैं, जेलसी रखते हैं, द्वेष की भावना है। उन लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करना है ताकि आपके जीवन में हैप्पीनेस आ सके। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके जीवन में अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो ऐसे लोगों को आपको अपनी लाइफ से रिमूव कर देना पड़ेगा, चाहे वो आपके कितने भी आपको लगता हो आपके शुभचिंतक हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, विथ 2 ऑफ कप्स। जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो पर्सन आपके जीवन में आने जा रहा है। जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो पर्सन आपके जीवन में आने जा रहा है। आने जा रहा है या जा रही है, मैं जेंडर पे नहीं जा रही हूँ, एनर्जी रीड कर रही हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, विद एस ऑफ पेंटिकल्स। जो भी काम आप करते हैं उसमें ग्रोथ आ रही है, कोलैबोरेशन, ग्रोथ, ग्रोथ की एनर्जी है। अगर आपका ये सवाल था कि मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कब मैं फाइनेंशियली स्टेबल होऊंगा, कब मेरी लाइफ में ग्रोथ आएगी, कब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, तो वो स्टेबिलिटी आने जा रही है, वो ग्रोथ आने जा रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। एट ऑफ वॉन्ड्स, विथ 6 ऑफ कप्स। पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। जो बीत गया, रात गई सो बात गई। यहाँ से कार्ड है डेथ। तो जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो सब ख़त्म, उसको भूल जाओ, फॉरगेट इट। आगे बढ़ो, बिकम फ्लेक्सिबल, आगे बढ़ो। 9 + 1 = 10, 19 नंबर है ये। तो नई शुरुआत, नंबर 1 शोज़ न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग आने जा रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, रीलोकेशन हो सकता है, मूवमेंट, लाइफ की जर्नी में आप आगे मूव कर रहे हैं। जो बेसिक एनर्जी है वो ये है कि आप लाइफ की जर्नी में आगे मूव कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर, लीविंग द पास्ट बिहाइंड, ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। एट ऑफ कप्स,
विथ स्ट्रेंथ। हिम्मत करो और जो कुछ भी, जितने भी इमोशनल बैगेजेस हैं उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। लीव द पास्ट बिहाइंड एंड डोंट फॉलो। अगर आपको यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की भी बात हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आज के कलयुग में या अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको बी यूनिक। दो मैसेजेस हैं यहाँ पर। लीव द पास्ट बिहाइंड, आगे बढ़ो विद करेज, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, पास्ट बैगेज को पीछे छोड़ दो। दूसरा मैसेज है भेड़ चाल की तरह से, उसने किया तो मैं भी कर लेता हूँ, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, ये मत करो। बिकम यूनिक, बिकम डिफरेंट, बिकॉज यू आर डिफरेंट। आपकी जर्नी और उसकी जर्नी, सामने वाले की जिसको आप कॉपी कर रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं वही पुराने ढंग से या पुरानी रीति रिवाज, मतलब जो भी कुछ है जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते हुए आगे चलते चले जाएंगे ज़िंदगी के जर्नी में, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन की थ्योरी थी। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपने आप के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आपकी जर्नी आगे बढ़ती चली जाएगी, वरना यू विल लैग बिहाइंड, वरना फिर आप पीछे ही रह जाएंगे और दुनिया आगे चली जाएगी। ये एनर्जी है यहाँ पर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। सो ये आंसर्स हैं आपके। अगर ये आंसर्स आपसे मैच नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरी पाइल को देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं वो पाइल नंबर 1 के लिए निकले हैं। टाइम फ्रेम अब हम देख लेते हैं कि क्या टाइम फ्रेम आ रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये जो आंसर्स आपने बताए हैं पाइल नंबर 1 के लिए, ये उनके जीवन में क्या 2025 में ये आंसर्स जो आपने बताए हैं, क्या ये 2025 में उन्हें मिल जाएगा? फॉर पाइल नंबर 1, क्या 2025 में उन्हें ये मिल जाएगा? फॉर पाइल नंबर 1, मिल जाएगा। सबसे पहले तो आंसर यस है कि 2025 में आपको ये मिल जाएगा। मालिक क्या सभी को मिल जाएगा जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं? सभी को मिल जाएगा। थैंक यू मालिक। मालिक मुझे 3 कार्ड्स दे दीजिए। ये उन्हें कब तक मिल जाएगा जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है? थैंक यू। अगस्त में मिलेगा। फर्स्ट तो मैसेज आया है अगस्त का। सेकंड, सेकंड है 9 वीक्स, 9 हफ्ते। थर्ड,
15 अगस्त के बाद ये थर्ड है, फर्स्ट है अगस्त, सेकंड है 9 वीक्स, थर्ड है 15 अगस्त के बाद। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। ओके, increase your knowledge. Education brings opportunities. Take a course, pick up a book, or find a mentor to teach you what your soul longs to know. तो कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी नॉलेज को अपडेट, मैं यहाँ पर भी अपडेट करने की बात कर रही थी ना, यहाँ पर भी यही मैसेज आया है, अपग्रेड करते रहना है। इंक्रीज़ योर नॉलेज, अपनी लर्निंग्स को इंक्रीज़ करिए, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने की कोशिश करिए, ये मैसेज है। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट, you are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. तो आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होने जा रही है। ये 11 नंबर का कार्ड है और ईश्वर खुद आपको ये बता रहे हैं कि इस मैजिकल मोमेंट को एम्ब्रेस करो, क्योंकि टाइम आ चुका है जब आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मेराक्यूलसली फुलफिल होने जा रही है। एंड बी द रियल यू, मैंने आपको यही बोला था कि आपको ऑथेंटिक होना है। बी द रियल यू, डोंट फॉलो द लाइन, बी डिफरेंट, बी इनोवेटिव, बिकॉज यू आर डिफरेंट। इस रीडिंग को क्लेम करें 11/11 से। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं द आंसर यू नीड। अगर आपने इंट्रो मिस कर दिया है तो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने मिस कर दी है, प्लीज़ उसको जाकर सुन लीजिए। लेट्स बिगिन। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 द आंसर दे नीड। फॉर पाइल नंबर 2, फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू। सिक्योरिटी, ओके, सिक्योरिटी आ रही है आपके लिए, प्रोटेक्शन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ये सिक्योरिटी। यू विल फील प्रोटेक्टेड, यू विल फील सेफ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 द आंसर दे नीड। फॉर पाइल नंबर 2 द आंसर दे नीड। नेवर एंडिंग स्टोरी, आई होप आपको दिख रहा है। थिंकर, टाइम टू गो, फॉर पाइल नंबर 2 मिल्क एंड हनी, go the distance,
Any other card? Okay. Malik, please clarify. Never ending story. The Wheel of Fortune with Temperance. Wheels are turning in your favor. समय, डेस्टिनी, जो नेवर एंडिंग स्टोरी एक लूप की तरह आप गोल 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 घूमे जा रहे थे सेम सिचुएशन में, उससे आप बाहर निकल रहे हैं और आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है। ये एनर्जी है, बहुत ही अमेजिंग। प्लीज़ क्लैरिफाई। मालिक प्लीज़ गाइड करें। अगर आपने इंट्रो मिस करा है तो प्लीज़ उसको सुन लीजिएगा। द फूल विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई लिटिगेशन में फंसे हुए थे, कोई केस चल रहा है, उससे बाहर निकल जाएंगे। ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ पीछे छोड़ना है, कुछ पीछे, बिकॉज यहाँ पर टाइम टू गो लिखा है। कुछ पीछे छोड़ना है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, बट आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस है यहाँ पर, कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट दिस क्लैरिटी एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड। ये एनर्जी है। थैंक यू। डेक का मोस्ट फेवरेबल कार्ड आपके लिए आया है, मिल्क एंड हनी। ये कार्ड ही नहीं निकलता कभी। अमेजिंग। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Four of Pentacles, Three of Cups, stability with celebration, happiness, stability, joy, prosperity, abundance with happiness, emotional fulfillment। ये एनर्जी है यहाँ पर। फीलिंग सिक्योर, आपके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी का मैसेज आया ना, ये वही एनर्जी है। फीलिंग सिक्योर, आप इतना प्रोटेक्टेड, सेफ का, अपनी कंफर्ट जोन में जैसे कोई आ रहा है, जैसे अपना कोई घर बन गया, किसी ने अपना घर बुक करा लिया, समथिंग, आई मीन कुछ ऐसा जो आपको बहुत ही अपना सा लगेगा, कुछ ऐसा।
फीलिंग वेरी सेफ, वेरी प्रोटेक्टेड, वेरी दिल की ख्वाहिश, जैसे दिल की तमन्ना पूरी हो गई, कुछ ऐसा। प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ फॉर सम, प्रमोशन फॉर सम, जो आप चाहते थे, कोई मन्नत आपकी पूरी हो रही है, जिसको आप एक्चुअली में सेलिब्रेट करेंगे, वो एनर्जी है यहाँ पर। डांसिंग विद द स्पिरिट्स, जैसे कहते हैं ना, डांसिंग इन योर ओन, डांसिंग ऑन योर ओन बीट्स, वो एनर्जी है। म्यूजिकल वाइब्स आ रही हैं कुछ, प्लीज़ क्लैरिफाई। अपनी धुन में मगन, अपनी धुन में कुछ आई डोंट नो, अपनी धुन में मुझे सुनाई दे रहा है। डांसिंग ऑन योर ओन ट्यून, ऑन योर ओन बीट्स। मजीशियन, जो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है, वो मजीशियन है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्या कार्ड आया था? गो द डिस्टेंस, माय गॉड, लीप्स बाउंड्स, मतलब कोई थू 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 नज़र ना लगे। मल्टीफोल्ड, मल्टीफोल्ड, कहते हैं ना, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, बट इतनी खूबसूरत एनर्जी आई है आपके लिए, जैसे कोई दूर की छलांग, इतनी दूर की छलांग लगा रहा है कि क्रॉसिंग, मतलब आप इतनी तेज़ी से ग्रो करेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट, लीप्स एंड बाउंड्स, नो बैरियर्स, एज इफ स्काई रॉकेट। वाओ, क्या अमेजिंग एनर्जी आई है। आई मीन दिस इज माइंड ब्लोइंग। मजीशियन की ऊर्जा, एंड लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रोस्पेरिटी भर भर के, थू 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 नज़र ना लगे। सो समथिंग जो आपने शायद सोचा नहीं होगा, यू विल गेट समथिंग बियॉन्ड दैट, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ना, जैसे किसी को वो मिलने जा रहा है। मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। एंड ओवरफ्लोइंग, जैसे क्रॉसिंग लीप्स एंड बाउंड्स एंड लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब कोई इतनी तेज़ रफ्तार से कोई आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे लिमिटलेस, मतलब देर आर नो लिमिट्स, कोई लिमिट, कोई बाउंडेशन है ही नहीं। मजीशियन की ऊर्जा लेकर बैठे हैं आप। सो अमेजिंग, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। थू 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 नज़र ना लगे मालिक। सो टाइम फ्रेम देख लेते हैं आपके लिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जो पाइल नंबर 2 के लिए जो आंसर्स आए हैं, क्या ये सभी कुछ उन्हें 2025 में मिल जाएगा फॉर पाइल नंबर 2? ऑफ कोर्स। मालिक, क्या सभी को 2025 में मिल जाएगा फॉर पाइल नंबर 2? यस, सभी को 2025 में मिल जाएगा। मालिक प्लीज़ मुझे 3 कार्ड दे दीजिए हमेशा की तरह, थैंक यू। नाइन वीक्स, पहला कार्ड आया है 9 वीक्स।
7 अगस्त के बाद, सेकंड है 7 अगस्त के बाद, थर्ड, थर्ड है अगस्त। सो ये है 9 वीक्स, ये है 7 अगस्त के बाद, ये है अगस्त। ठीक है, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग, ट्रस्ट करिए। आर्कएंजल यूरियल has blessed you with the brilliant epiphany. I'm also present to clear away your worries so you can trust your divine guidance. How beautiful is this message? I mean, truly amazing. Karma is at play. इस गाइडेंस जो आपको मिल रही है ईश्वर की तरफ से, इसको ट्रस्ट करिए, इसको बिलीव करिए, बिकॉज आर्कएंजल यूरियल जो क्राउन चक्रा के आर्कएंजल हैं, वो हमारे क्राउन चक्रा को रूल करते हैं। दे हैव ब्लेस्ड यू विद अ ब्रिलियंट एपिफनी एंड आर्कएंजल माइकल इज ऑल्सो देयर टू क्लियर योर वरीज। वो आपकी वरीज को ख़त्म करने के लिए आए हैं ताकि आप इस डिवाइन गाइडेंस को ट्रस्ट कर सकें। जस्ट लुक एट दिस कार्ड, सो ब्यूटिफुल, ट्रूली अमेजिंग। लेट इट गो। मैंने कहा था ना, यहाँ पर कुछ जाना, कुछ छोड़ना पड़ेगा पीछे, देन यू विल मूव फॉरवर्ड। लेट इट गो, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 बार आ गया। दिस सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व्स यू। जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, वो सिचुएशन आपको अब सर्व नहीं करेगी। अलाउ आर्कएंजल माइकल टू सर्व योर एनर्जेटिक कनेक्शंस टू द पास्ट so you can embrace the future. That means आर्कएंजल माइकल आपके जो पुराने कनेक्शंस हैं उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, जो अब आपको आगे आने वाली जर्नी में सहायक नहीं होंगे, उनको कट करेंगे, सो दैट यू कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर, ताकि आप फ्यूचर को एम्ब्रेस कर सकें, अपने ज़िंदगी में ला सकें। इस रीडिंग को क्लेम करें 9.09 से। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।